ठीक, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, अष्टक नियम किसे कहते हैं। ठीक है, अष्टक नियम के तहत कैसे अणुओं का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अष्टक नियम का क्या क्या अपवाद था। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किस तरीके से ये चैप्टर मूव करता है। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा आईएमपी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले तो चैप्टर जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पढ़ना पड़ेगा। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए। तीसरा चैप्टर आपका कौन सा वाला चैप्टर था, पीरियोडिसिटी वाला, आवर्तिता वाला चैप्टर। ये तीनों चैप्टर क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद चौथा नंबर का आपका चैप्टर कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ध्यान समझना हम लोग को कैसे पढ़ाई करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान देना है कि केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहला चीज ये आ रहा है, समझ आ रहा है कि रासायनिक बंध मतलब बंध बनेगा। अब बंध क्या चीज है, ठीक है, दो अणुओं, ध्यान समझना, दो अणुओं या दो परमाणुओं के मध्य का आकर्षण बल, दो अणुओं या दो परमाणुओं के मध्य का आकर्षण बल, जिसके द्वारा वो आपस में सहभाजन करके इलेक्ट्रॉनों को या तो आदान प्रदान कर लेंगे या तो सहभाजन करेंगे। इसके द्वारा क्या करते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और एक स्थायी अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंध। क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंध। यहाँ तक क्लियर है, परिभाषा से समझ आ रहा है कि नहीं। अब जो रासायनिक आबंध रहता है वो मेनली कितने प्रकार का रहता है, दो प्रकार का। एक होता है दुर्बल बंध और एक होता है प्रबल बंध। ध्यान समझने का कोशिश करना। रासायनिक बंध कितने प्रकार का होगा बोल रहा हूं मैं, दो प्रकार का होगा। रासायनिक बंध क्या है ये जान डाले। उसके बाद हम लोग को पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं, अभी बताया हूं मैं। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा हूं कि रासायनिक बंध क्यों बनता है, रासायनिक बंध क्यों बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा। तीसरा क्वेश्चन रहता है कि रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है, रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है। क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं कि रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आपका प्रबल बंध, क्या होता है, एक प्रबल बंध, और एक होता है आपका कैसा बंध, दुर्बल बंध। अब प्रबल बंध में भी कितने प्रकार का रहता है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, तीन प्रकार का। एक तो सबसे पहला होता है आपका आयनिक बंध। क्या होता है, आयनिक बंध। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा होता है आपका कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध। क्या होता है, सहसंयोजी बंध। और तीसरा होता है आपका उपसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध, उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा दुर्बल बंध में कौन कौन सा बंध आता है, हाइड्रोजन बंध। क्या पढ़ना है आपको, हाइड्रोजन बंध। और नेक्स्ट आपको पढ़ना रहता है किसके बारे में, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। क्या पढ़ना रहता है, अंतर आणविक आकर्षण बल। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये चैप्टर में हम लोग को ये टोटल कितना मेन हेडिंग रहेगा, 5। कितना, 5। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना, ये रासायनिक बंध क्या है, रासायनिक बंध क्यों बनता है। उसके बाद रासायनिक बंध का क्या पढ़ेंगे, प्रकार। ठीक है ना। अब रासायनिक बंध का जब प्रकार पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक बंध। आयनिक बंध का क्या क्या, ध्यान समझना, परिभाषा देखोगे, उसका क्या देखोगे, फिर उदाहरण देखोगे, फिर उसका क्या देखोगे, गुण देखोगे। क्या देखोगे, गुण देखोगे। ये तीन चीज देखना पड़ेगा हम लोग को कि रासायनिक बंध कैसे बनता है, उसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, उसका क्या क्या गुण हो सकता है। और इसी के अंतर्गत आप लोगों को समझाया जाएगा क्या, बार्न-हैबर चक्र। क्या समझाया जाएगा, बार्न-हैबर चक्र। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। फैजान का नियम समझाया जाएगा, ठीक है ना, फैजान्स रूल पर समझाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। मतलब आयनिक बंध, ध्यान समझना, कुछ सहसंयोजी बंध रहता है, उसमें कुछ कुछ आयनिक बंध का कैपेसिटी रहता है, वो फैजान्स रूल से जानते हैं। तो क्या होता है ये सब पढ़ोगे। उसके बाद ये जो आयनिक बंध है, ठीक है ना, आयनिक बंध को जो पालन नहीं करता उनके लिए लगेगा कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध। ठीक है ना, सहसंयोजी बंध, जो कि अधिकतर जितने भी कंपाउंड है आयनिक बंध से भी ज्यादा कैसे कंपाउंड है, सहसंयोजी बंध वाले, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो सहसंयोजी बंध था, इसको समझाने के लिए बहुत सारा थ्योरी दिया गया। ठीक है ना, मेनली हम लोग को कोई भी मॉलिक्यूल था, ध्यान समझना, दो ठोक परमाणु है, दो परमाणु आपस में मिलकर क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है ना, दोनों आपस में साझेदारी की, साझेदारी करने के बाद उनका आकृति कैसे होगा, उसका ज्यामिति कैसा होगा, उसका बंध कोण कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। इन सब के बारे में अध्ययन करना था। तो अलग अलग वैज्ञानिक और अलग अलग अपना क्या दिए, थ्योरी दिए। क्या दिए, थ्योरी दिए। तो सबसे पहले तो इसका सहसंयोजी बंध का परिभाषा देखोगे, फिर क्या देखोगे, उदाहरण देखोगे, फिर क्या देखोगे, इसका भी गुण देखोगे। इसके बाद इसका पढ़ोगे क्या, प्रकार पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, प्रकार। फिर सहसंयोजी बंध को समझाने के लिए बहुत सारा थ्योरी चला। ठीक है, इसमें सबसे पहला थ्योरी चलता है लुईस का अष्टक नियम।
कौन सा नियम? लुईस का अष्टक नियम। जब ये फेल हो जाएगा, लुईस का अष्टक नियम फेल होगा, तो आपका कौन सा थ्योरी आएगा? अतिव्यापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अतिव्यापन। अतिव्यापन से भी अणुओं का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं समझा पाएंगे। अतिव्यापन फेल होगा तो क्या आएगा आपका? संकरण आएगा। क्या आएगा? संकरण। जब संकरण थ्योरी भी फेल हो जाए आपका, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPRT, ये पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये भी जब फेल हो जाए तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या? MOT, ठीक है ना, MOT। और MOT के अनुसार अणुओं का बनना, यानी ये जो सहसंयोजी बंध है, सोचो कितना लंबा चलेगा। सबसे ज्यादा किसका कहानी चलेगा? सहसंयोजी। फिर आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध दोनों में क्या करेंगे? अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर, कि इसमें और इसमें क्या क्या अंतर है। यहां तक क्लियर है? चैप्टर कैसे मूव होगा, समझ आ रहा है? उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? उपसहसंयोजी बंध के बारे में। कौन लुईस क्षार होता है, कौन लुईस अम्ल होता है, इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और इसी में ही हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। क्लियर है ना, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। मैं हर साल इसको नहीं पढ़ाता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। क्लियर है ना। तो इसका भी हम लोग क्या पढ़ लेंगे? प्रकार पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। इसका भी उदाहरण पढ़ेंगे, इसका भी परिभाषा पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? और इसका भी क्या पढ़ना है? हमको गुण पढ़ना है। खत्म हो गया उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन बंध। इसमें भी क्या चलेगा भाई? परिभाषा, उदाहरण और प्रकार, ठीक है। हम लोग अंतर आणविक आकर्षण बल है, उसको नेक्स्ट चैप्टर 5वें नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? गैसों के नियम। उसमें पहला जो पैराग्राफ है ना तुम्हारे बुक में, पूरा किसके बारे में बात किया है? अंतर आणविक आकर्षण बल। और ये अंतर आणविक आकर्षण बल भी कितने प्रकार का रहेगा? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का रहेगा? 5 प्रकार। तो हमारा चैप्टर कैसे मूव होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो सबसे पहला बात आता है रासायनिक बंध किसे कहते हैं। चलो चैप्टर शुरुआत करें, ठीक है। चैप्टर का क्या कर रहे हैं हम लोग? आप शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया, रासायनिक बंध क्या है? रासायनिक बंध क्या है? तो रासायनिक बंध एक प्रकार का क्या है? बल है। क्या है? एक प्रकार का बल है, जो कि क्या करता है? परमाणुओं को या फिर किसको? अणुओं को आपस में बांध के रखता है। आपस में क्या करता है? बांध के रखता है। आपस में बांध के क्या करता है? रखता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आपस में इसके जो भी घटक है, जैसे H2O है, तो H2O में जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके साथ ऐसा जुड़ा है। तो यहाँ पास जो ध्यान समझना, वह बल जो कि इन अणुओं को आपस में पास पास रख रहे हैं, उस बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। यहाँ तक समझ आ गया? तो पहला तो परिभाषा हो गया कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं। अच्छा, अब रासायनिक बंध बनता क्यों है? क्वेश्चन अब आएगा क्या? रासायनिक बंध बनता क्यों है? रासायनिक बंध क्या है, समझ आया कि नहीं? ठीक है, कोई भी अणु या परमाणुओं को आपस में बांध कर, या फिर क्या बोल रहा हूं मैं, पास पास रखने के लिए जो बल कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। अब रासायनिक बंध बन क्यों रहा है? अणुओं को आखिर पास पास रखना क्यों है? ठीक है, तो रीजन देखेंगे अब इसका। क्या देखेंगे? रीजन। तो ध्यान समझना, कोई भी जो तत्व रहता है, हर तत्व क्या होना चाहता है? हर तत्व क्या होना चाहता है? स्थायी होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्थायी। और किसकी तरह स्थायी होना चाहता है भाई? नोबल गैस की तरह। किसकी तरह? नोबल गैस की तरह। नोबल गैस की तरह क्या होना चाहता है? स्थायी। जो भी स्थायी रहता है उसका एनर्जी में क्या होता है? कमी। जो भी तत्व क्या होना चाहता है? स्थायी, उसके एनर्जी में क्या होता है? कमी। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि तुम यहाँ पास उछल कूद नहीं कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास एनर्जी क्या हो गया? कम, तभी चुपचाप बैठे हो, स्थायी हो। मान लो ज्यादा एनर्जी रहता है, बंदर जैसे उछल कूद करते। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब कोई भी तत्व यदि स्थायी है, मतलब उसके एनर्जी में क्या हुआ है? कमी। मतलब जितने भी तत्व हैं आपस में जब बंध बनाते हैं तो ऊर्जा में क्या करते हैं? कमी। ऊर्जा में क्या करते हैं? कमी। समझ आ रहा है कि नहीं? जब भी तत्व, ध्यान समझना, जब भी तत्व क्या बनाएंगे? रासायनिक बंध बनाएंगे, तो ऊर्जा में क्या होगा जी? कमी। ऊर्जा में क्या होगा? कमी। और ऊर्जा में कमी होगा तो स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। और वो कंपाउंड यदि स्थायी होगा तो किसी से कोई लेना देना करेगा क्या? नहीं, किसी के साथ कोई मतलब नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो रासायनिक बंध क्यों बनता है? क्योंकि तत्व क्या होना चाहता है? स्थायी। किसकी तरह होना चाहता है? नोबल गैस की तरह या अक्रिय गैस की तरह, यानी उसका अष्टक क्या होना चाहिए? पूर्ण। क्या होना चाहिए? अष्टक पूर्ण होना चाहिए। और जब वो स्थायी हो जाता है उसकी एनर्जी में क्या होता है? कमी। स्थायी हो जाएगा तो एनर्जी में क्या हो जाता है? कमी। अब इसी को समझाना था, ध्यान समझना, इसी को हमको क्या करना था? समझाना था। तो एक ग्राफ दिया गया,
कैसा ग्राफ दिया गया, स्थितिज ऊर्जा के बीच में और बंधक के बीच में। मान लो, ध्यान से समझना, ये हमारा ग्राफ का एक कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक कौन सा एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। यहाँ पास हम लोग लिख रहे हैं दूरी को, अणुओं के मध्य दूरी, और यहाँ पास लिख रहे हैं किसको, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को। इसको लिख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि दो अणु थे, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये एक दूसरा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, प्रोटॉन होगा प्लस चार्ज, इसके भी मध्य में क्या होगा, प्रोटॉन होगा प्लस चार्ज। इसका खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये दोनों अणु आपस में क्या बनाना चाह रहे हैं, बंध बनाना चाह रहे हैं। क्यों बंध बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। क्या हो जाए, स्थायी। अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लो ये परमाणु हाइड्रोजन नहीं बोलकर इसको परमाणु ए बोल रहा हूँ, इसको परमाणु क्या बोल रहा हूँ, बी। एक को बोल रहा हूँ परमाणु ए और एक को बोल रहा हूँ परमाणु बी। इसका इलेक्ट्रॉन है उसको ई ए बोल रहा हूँ, इसका प्रोटॉन है उसको पी ए बोल रहा हूँ। क्लियर है। इच्छा ध्यान देना ना, इधर ध्यान दो, इधर, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको ई बी बोलूंगा, इसका प्रोटॉन है उसको क्या बोलूंगा मैं, पी बी। क्या बोला, पी बी। अब ध्यान दो, आकर्षण बल किनके मध्य लग रहा होगा, आकर्षण बल, आकर्षण बल किनके मध्य लग रहा होगा, ई ए पी ए को आकर्षित कर रहा होगा। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ई ए और पी ए के मध्य में आकर्षण बल लग रहा होगा एक। समझ आ रहा है कि नहीं। इनके घर में जिए दे, एक इनके मध्य में भी लग रहा होगा आकर्षण बल, ई बी और पी बी के मध्य में। और आकर्षण बल कहाँ लग रहा होगा, समझो तो, और आकर्षण बल कहाँ लग रहा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन है और इसका क्या है, प्रोटॉन है। मतलब यहाँ पास देखो, ये ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ए ई का है, ई ए, और प्रोटॉन किसका है, पी बी का है। समझ आया कि नहीं। खुद का घर का कहानी है, ये इसके घर का कहानी है। अब ध्यान से समझना, इसका प्रोटॉन भी तो इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है। समझ आ रहा है नहीं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसको भी कर सकता है। इसका प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को करता है, इसको भी कर सकता है। क्या, इसको बी बोल रहा हूँ रे, इसका प्रोटॉन क्या है, ध्यान दो, अब पी बी, वो किसको आकर्षित कर सकता है, ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यानी कि ये जो ई ए है, ई ए है किसके द्वारा आकर्षित हो सकता है, पी बी के द्वारा। और यहाँ पास पी ए किसको आकर्षित कर सकता है, ई बी को। किसको आकर्षित कर सकता है, ई बी को। किसको समझ नहीं आया, हाथ उठाओ। सबको आ गया, एक को, ठीक है। ध्यान से समझना, ये एक तत्व है ए, ये एक तत्व है बी, इसका प्रोटॉन है पी ए, इसका इलेक्ट्रॉन है ई ए, ये हो गए। अब देख, ये और ये में आकर्षण बल होगा, अरे प्रोटॉन आकर्षित करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी होगा, पी ए और सॉरी ई बी और पी बी, ये दोनों अपने एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। अब ध्यान दे, इसका प्लस चार्ज है, इसके माइनस चार्ज को ये आकर्षित कर रहा होगा ना भाई इसको, और ये इसको आकर्षित कर रहा होगा। अरे ये जेठालाल है और ये दया है, ये अय्यर और ये बबीता है, ठीक है, जेठालाल और दया। लेकिन इधर जो जेठालाल है, इधर बबीता। यहाँ पास में कहानी अलग है लेकिन थोड़ा से, ठीक है। लेकिन समझ आ रहा है कि नहीं, जो बोलना चाह रहा हूं क्लियर है। मतलब आकर्षण बल का मान ई ए और पी ए तो करता है, ध्यान देना, ई ए पी ए हो रहा है, ई बी पी बी हो रहा है। यहाँ पास का प्रोटॉन यहाँ पास के इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित कर सकता है। ये दे, ए का प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को, समझ आ रहा है, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को। आ गया, यहां तक क्लियर है। अच्छा, प्रतिकर्षण बल कैसे काम कर रहा होगा, प्रतिकर्षण बल और लग रहा होगा ना, कैसे प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। मतलब ई ए और ई बी दूर हट, समझ आ रहा है कि नहीं। और क्या होता होगा, पी ए पी बी को दूर हटा रहे होंगे, पास पास आएंगे मान लो, ठीक है। आकर्षण बल के कारण क्या आते हैं, पास। लेकिन प्रतिकर्षण बल भी लगता होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकने का कोशिश करता होगा, इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन को दूर, क्योंकि समान आकर्षण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। लेकिन बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है। इसका मीनिंग क्या है कि प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल की अपेक्षा क्या है, कम है। मतलब आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा। किससे, प्रतिकर्षण बल से।
किससे? प्रतिकर्षण बल से। ये देखो ज़्यादा है, इतना सारा आकर्षण बल है और प्रतिकर्षण बल मात्र कितना है? 2। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आकर्षण बल के कारण क्या होता है? आपका रासायनिक बंध क्या हो जाता है? बनता है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा में क्या होती है? कमी। ऊर्जा में क्या होगा? कमी। ऊर्जा में क्या होगा? कमी। अब ध्यान दो, ये एक अणु था, ध्यान समझने का कोशिश करना, ये एक अणु था, ये दूसरा अणु था, ये अणु है ए और ये अणु है क्या? बी। अब जैसे ये ध्यान से समझना, इसको मैं इसके क्या लाऊंगा? पास लाऊंगा, ऐसे लाया, लाते गया, एक सीमा तक आकर्षण बल क्या करेगा? काम करेगा। उससे और ज्यादा नजदीक आऊं तो कौन सा काम करने लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वह न्यूनतम दूरी जहां तक क्या काम करता है? आपका आकर्षण बल कार्य करता है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। क्लियर है कि नहीं? मतलब एक अणु ये है, ये दूसरा अणु है, ये दोनों अणु पास पास आ रहे हैं, एक न्यूनतम दूरी होना चाहिए। क्लियर है ना? इससे ज्यादा पास आए तो ये दूर हो जाएंगे और करीब नहीं आ पाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। समझ आया इतना कि नहीं? अब ये सारा जितना भी चीज तुमको समझाया हूं, इसको हम लोग को किस में ड्रॉ करना है? ग्राफ में। किसमें? ग्राफ में। ग्राफ कैसे समझाओगे? ध्यान से देखो, ठीक है? ये हमारा एक अणु है, ठीक है ना? ये एक अणु ए है और ये दूसरा अणु क्या है? बी है, ठीक है ना? दोनों का एनर्जी क्या था? एकदम हाई था। दोनों का एनर्जी क्या था? एकदम हाई था, ठीक है? जैसे ही बंध का निर्माण होगा, एनर्जी क्या होने लग गया? कम। एनर्जी कम हो, इस कारण कहाँ आने लग गया? नीचे आया ग्राफ। कहाँ आया? नीचे। अब ये अणु क्या आने लग गए? देखो ध्यान समझने का कोशिश करो, धीरे धीरे ये अणु कहाँ आने लग गया है? पास आने लग गया। पास आए ए और बी। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? ये धीरे धीरे क्या होने लग गए हैं? ध्यान देना, ठीक है? ये अणु जैसे ही पास आया और ए और बीच के बीच में क्या बन गया? बंध बन गया। एनर्जी क्या हो गया? कम। अब ध्यान दो, यहां पास तक की ये जो दूरी है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? बंध लंबाई। क्या बोल रहा हूं? बंध लंबाई। मान लो इस बंध लंबाई से और ज्यादा, अब देखो ऊर्जा में कमी हुआ है। अरे ग्राफ कहाँ आया है? नीचे। ऊपर रहता है तो प्लस, नीचे आता है तो माइनस। एनर्जी में कमी होता है, इस कारण कहाँ लाया? ग्राफ को मैं नीचे लाया हूं। कहाँ लाया हूं? नीचे। अब मान लो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, मतलब तुम जो तय सीमा है उससे भी और ज्यादा ले जा रहे हो। अब कौन सा बल काम करने लग जाएगा? प्रतिकर्षण। मतलब यहां पास तो काम कर रहा था कौन सा बल? आकर्षण बल। अब यहां पास इससे ज्यादा ऊंचाई, अब बढ़ने लग गए। अब क्या होने लग गया है? बढ़ने लग गया। तो यहां पास जब था तो एकदम मस्त बॉन्ड बना था ना, यहां पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड का क्या हो गया? फॉर्मेशन। और यहाँ तक का जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसी को क्या बोलता हूँ मैं? बंध लंबाई। ये जो ग्राफ है स्थितिज ऊर्जा और किसके मध्य का ग्राफ है? दूरी के मध्य का। किसके मध्य का? दूरी का। यहाँ तक क्लियर है नहीं? किनके बीच की दूरी? दो अणुओं के बीच की दूरी। जैसे जैसे अणु पास आने लगे, ये दूर थे, देख, जैसे जैसे पास आने लगे एनर्जी क्या होने लग गई? कम होने लगी। अब एक निश्चित सीमा तक पास आ गया, यहाँ पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब और ज्यादा पास आने चाहेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं जी? जेठालाल, दया, एक निश्चित दूरी तक है, बबीता, और ज्यादा पास आएंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों के घर में कलह हो जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही समझाना पड़ता है मेरे को, अब क्या बोलूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो एक निश्चित दूरी तक रहेगा तय मेंटेन, तो सब सही शॉर्ट रहेगा, सब कहानी। लेकिन जैसे ही क्या होने लग गया? फिर से पास आने लग जाएंगे, ज्यादा पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल काम करने लग जाएगा। कौन काम करने लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल। और एनर्जी क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। और यदि एनर्जी बढ़ेगा तो उस परमाणु का स्थायित्व रहेगा क्या? नहीं। मैं क्या बोला था? बंध कब बनता है? जब एनर्जी में क्या होता है? कमी। मतलब ध्यान से समझना, आकर्षण बल, ध्यान से समझो, आकर्षण बल लग रहा है तो ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। देखो ग्राफ कहाँ आ रहा है? नीचे ना, इसलिए ऊर्जा इधर ऊपर वाला प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, तो ऊर्जा में कमी हो रहा है और ऐसे बढ़ने लग गया। जब पास आएंगे, आवश्यकता ज्यादा आएंगे पास, तो कौन काम करने लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल। समझ आया कि नहीं? इतना किसको नहीं आया? बंध का निर्माण क्यों होता है? बंध का निर्माण होता है स्थायी होने के लिए। स्थायी होगा तो क्या होगा? ऊर्जा में कमी होगा। उदाहरण दिया, दो अणु है, एक अणु है ए और एक अणु है बी। अणु ए है उसका प्रोटॉन Pa, उसका इलेक्ट्रॉन Ea। अणु बी है उसका इलेक्ट्रॉन Eb, प्रोटॉन Pb। यहाँ तक क्लियर है?
इन दोनों के मध्य में आकर्षण, इन दोनों के मध्य में आकर्षण। इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है। टोटल कितने प्रकार का आकर्षण बल? 4। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर सकता है, इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन को प्रतिकर्षित कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी प्रतिकर्षण बल भी काम करता है भाई, लेकिन आकर्षण बल का मान क्या होता है? ज्यादा। किससे? प्रतिकर्षण बल से। इस कारण क्या बन जाता है? बंध। और एक निश्चित दूरी तक ही जाकर के किसका निर्माण होता है? बंध का। और उस निश्चित दूरी को क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। उस बंध लंबाई से और ज्यादा पास आने का काम करेंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अणु क्या हो जाएगा? अस्थायी। अणु क्या हो जाएगा? अस्थायी। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब बंध का निर्माण का जो प्रक्रिया है एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज होता है। तो क्या लिखोगे तुम लोग? बंध निर्माण। ठीक है, बंध निर्माण कैसा प्रक्रिया है जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है। क्या आता है? ऋणात्मक। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े हैं? ध्यान दो। सबसे पहले पढ़े कि रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। फिर दूसरा तुम लोगों को क्या बोला हूँ मैं? ठीक है, कि रासायनिक बंध क्यों बनता है। रासायनिक बंध बनने का कारण समझ आ गया कि नहीं? ये वाला रीजन अच्छे से क्लियर है? ठीक है, एकदम मस्त बताया हूँ ग्राफ करके। क्लियर है? एक और उदाहरण दे सकते हैं। पहला रीजन तो ये ऐसा बता सकते हो। दूसरा रीजन बता सकते हो कि हर तत्व किसकी तरह व्यवहार करना चाहता है? नोबल गैस की तरह। ठीक है, हर तत्व किसकी तरह व्यवहार करना चाहता है? नोबेल गैस की तरह। नोबेल गैस की तरह व्यवहार करना चाहता है। व्यवहार करना चाहता है। ठीक है, इस कारण किसका निर्माण होता है? बंध का। यानी कि हर कोई अपना अष्टक क्या करना चाहता है? पूरा। अष्टक क्या करना चाहता है? पूर्ण करना चाहता है। जैसे Na है और ये क्या है आपका? क्लोरीन है। सोडियम है परमाणु क्रमांक 11, 2 8 1। क्लोरीन है क्या? 2 8 7। तो ये क्या करेगा? गैस सॉलिड स्टेट में है। ये कौन सी स्टेट में? गैसियस। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? पहले तो गैसियस में। किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस में। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण। और कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। अब ये Na+ हो गया और Cl-, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आकर्षित। क्या हो जाएंगे? आकर्षित। और क्या बन गया? NaCl। अब यहाँ पर देखो, ये एक क्यों त्यागा? क्योंकि ये अपना अष्टक को क्या करना चाहता था? पूरा। ये एक ग्रहण क्यों किया? क्योंकि ये अपना अष्टक क्या करना चाहता था? पूरा। ये एक इस थ्योरी के अनुसार समझा सकते हो रासायनिक बंध क्यों बनता है, और दूसरा थ्योरी ये वाला। क्लियर है ना? तो दो तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि रासायनिक बंध क्यों बनता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। रासायनिक बंध किसे कहते हैं? पूरा परिभाषा डाले। एक आकर्षण बल होता है रासायनिक बंध। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ कि रासायनिक बंध क्यों बनता है। तो सबसे पहला चीज क्या बोल रहा हूँ, रासायनिक बंध बनने का कारण होता है कि हर तत्व व्यवहार करना चाहता है किसकी तरह? नोबल गैस की तरह। और नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, उसमें अष्टक उसका क्या होता है? पूरा। जैसे नोबल गैस में उदाहरण देती है नियॉन का। नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। तो 2 और 8, तो अष्टक पूरा है ना। अब जब जिसका अष्टक पूरा होता है वो किसी के साथ क्रिया करेगा क्या? नहीं। मेरा यदि पेट भरा हुआ है तो क्या मैं दूसरे का खाना छीनूंगा क्या? नहीं ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही हर तत्व, अब ये जब इसका अष्टक पूरा होता है, अष्टक पूरा होने के कारण क्या होता है? ये स्थायी होता है। मतलब इसके ऊर्जा में क्या होती है? कमी। ऊर्जा में क्या होती है? कमी। अब हर तत्व इसकी तरह बनना चाहता है, तो इस कारण क्या होता है कि हर तत्व या तो इलेक्ट्रॉन को दान देगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी। और साझेदारी करके क्या करता है? बंध का निर्माण करता है। ये पहला रीजन हो गया। क्लियर? और दूसरा रीजन क्या बोल रहा हूं कि जो तत्व रहते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो, जो तत्व रहते हैं वो आपस में क्या आते हैं? पास पास आते हैं। ठीक है, जो तत्व रहते हैं आपस में आकर्षण बल का मान ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं? पास पास आते हैं। और एक निश्चित बंध लंबाई तक ही, ठीक है, एक निश्चित बंध लंबाई तक ही किसका निर्माण करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, जिसके कारण ऊर्जा में क्या होती है? कमी। ऊर्जा में क्या हुआ है? कमी। तो ग्राफ कैसे बनाओगे? समझ आया कि नहीं? पहले एनर्जी ज्यादा था, धीरे धीरे क्या हुआ? कम। एनर्जी कम हुआ है, जहां पास लोवेस्ट पॉइंट है वहीं पास क्या हो गया? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, इसी क्या बोलता हूं मैं? बंध लंबाई। इससे ज्यादा एनर्जी, ध्यान समझना, अब मैं अणु को और ज्यादा पास लाना चाहूँ, ये ए बी है, एक निश्चित दूरी है, इससे ज्यादा और पास लाऊंगा, अब क्या होने लग जाएगा? उल्टा प्रतिकर्षण। समझ आ रहा है ना? जो आकर्षण था वो क्या होने लग जाएगा? प्रतिकर्षण। तो एनर्जी क्या होने लग जाएगा?
बढ़ने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो दो तरीके से हम लोग समझे किसको, आपका रासायनिक बंध क्यों बनता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है क्या? आप नहीं ना है? बंध लंबाई का परिभाषा क्या है? ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जिसके पश्चात कोई भी जो अणु है उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य ना करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। अणुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, ध्यान समझना, दो अणुओं के बीच में या दो परमाणुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसके पश्चात, ठीक है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता ना हो। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। हो गया? और कुछ? चाहे वो अणुओं के मध्य में हो, चाहे वो परमाणुओं के मध्य, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं ना। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आ गया? आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है, चलो भाई, ये हो गया ना पूरा कहानी कंप्लीट। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रासायनिक बंध का परिभाषा क्या होता है ये देख लिए आप लोग, फिर रासायनिक बंध क्यों बनता है। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान समझना, ध्यान दो, संयोजी कोष किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? और तीसरा हम लोग को पढ़ना है संयोजकता क्या है। क्या पढ़ेंगे? संयोजकता क्या है। क्लियर है? ध्यान से समझो। बोर का जब नियम चला था तो हम लोग एक उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। बोर क्या बोला था कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के कक्षकों में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। इन कोषों का नाम रखा था के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष। निश्चित ऊर्जा के कक्षक है। तो इसमें जो अंतिम कोष रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भरा जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि मैं किसको ले लिया? लिथियम लिया। परमाणु क्रमांक कितना है? 3। तो 2 और 1 होगा। तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो लिथियम के लिए संयोजी कोष क्या हो जाएगा? ये वाला होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब वह अंतिम कोष, ध्यान समझना, वह अंतिम कोष जहां इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। क्लियर है कि नहीं? वह कोष जहां अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। ठीक है ना? वह कोष जहां परमाणु का, क्या बोल रहा हूं मैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, वैसे सोडियम का बताओ तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 11। तो 2, 8, 1। तो संयोजी कोष वाला ये वाला आ जाएगा 2, 8, 1। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां भरा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। यानी कि ये वाला कोष इसके लिए क्या है? संयोजी कोष। और संयोजी कोष के जस्ट पहले वाले को बोलते हैं हम लोग क्या? उपांत्य कोष। क्या बोलते हैं? उपांत्य कोष। और उपांत्य कोष के जस्ट पहले वाले को बोलते हैं अंत्य उपांत्य कोष। अंत्य उपांत्य कोष। क्या बोलते हैं? अंत्य उपांत्य कोष। समझ आया कि नहीं? ठीक है, कोई भी परमाणु है तो परमाणु के जो अंतिम कोष होते हैं उनको क्या बोला जाता है? संयोजी कोष। उसके जस्ट पहले वाले को क्या बोला जाता है? उपांत्य कोष, उप अंत्य। ठीक है ना? अंतिम कोष के जस्ट समीप, अंतिम कोष के जस्ट समीप, उप मतलब पास। ठीक है, अंत्य उपांत्य कोष। क्लियर है? और उसके बाद क्या आता है? अंत्य उपांत्य कोष। हो गया? कितना प्रकार का कोष हो गया? वैसे ही चलो बताओ। ये यहाँ पर संयोजी कोष कौन सा है? ये वाला। उपांत्य कोष कौन सा है? ये वाला। अंत्य उपांत्य कोष कौन सा है? ये वाला। समझ आ रहा है कि नहीं? अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष में उपस्थित, कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि संयोजी कोष सोडियम है, 2, 8, 1 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक कितना है? 12, तो इसका क्या होगा? 2, 8, 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 2। समझ आ रहा है कि नहीं? अब तीसरा परिभाषा होता है संयोजकता किसे कहते हैं। तीसरा है क्या? संयोजकता किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए जाते हैं, त्यागे या ग्रहण किए जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता।
इसको अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा? 7, या तो ग्रहण करेगा या तो 1 को त्यागेगा। आसान क्या है, 1 को त्यागना। तो यहां पास इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, क्लोरीन का संयोजकता बताओ। 1 ग्रहण करेगा या तो 7 त्यागेगा, क्या आसान है? 1 ग्रहण करना, मतलब संयोजकता इसका कितना है? 1। अच्छा, मैग्नीशियम 2, 8, 2 है, या तो 2 त्याग सकते हैं या तो 6 ग्रहण कर सकते हैं। आसान क्या है? 2 त्यागना, तो ये आ गया 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। संयोजी कोष में अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलोगे? संयोजी। और 8 पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए जितना वो त्याग सकता है या जितना ग्रहण कर सकता है, जैसे कार्बन बताओ, परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है ना संयोजी, लास्ट में जितना है। और अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 ग्रहण करेगा या तो 4 त्यागेगा, तो ये तो ग्रहण ही कर सकता है, तो इसका संयोजकता कितना है? 4। कितना है? 4। समझ आ रहा है कि नहीं? फ्लोरीन बताओ, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, 2 और 7, 7 त्यागेगा कि 1 ग्रहण करेगा? 1 ग्रहण करेगा ना, तो इसका संयोजकता कितना है? 1। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। समझ आया? तो संयोजकता क्या है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे आयनिक बंध के बारे में। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।